जय माता दी भक्तों, आइए आज आप सुनेंगे चैत्र माह में देवी महाभागवत पुराण की कथा। अध्याय 14। श्री महादेव जी बोले, महामुनि, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडल में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मेना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देख कर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन प्रभु, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभु मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले। तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मेना को देखकर ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मेना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मेना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चली जाने के कारण गिरिराज पत्नी मेना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर इस प्रकार श्राप दे दिया। मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद इस प्रकार हिमवान की पत्नी मेना बनकर मेना श्राप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लास पूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को काम रूप महापीठ भेजा। नारद जी ने काम रूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यान मग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेट कर योग की गहन साधना में लीन मध्या काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदा शिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती की हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ ना कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी तो हो सकता है कि देवी सती की पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदाशिव से बोले। नारद जी बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिया सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी हैं। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। श्री महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ, ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी है। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए और आपको प्रदान करना चाहते, इसी निमित्त मुझे भेजा गया। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीया पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडल में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर रूप वाली उन शिव प्रिया की देखभाल करते रहे। महामते, तब शिव जी उन्हें लेकर प्रसन्न चित्त से अपने प्रथम गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडल में रही थी, वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आई। नारद, स्वर्ग से ब्रह्मा नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सगर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रही। मुनि, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवान सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप में जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव
महादेव नारद संवाद में गंगा विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ गंगा की जय। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिख कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माँ भगवती।